ये श्री माधव देव की मूर्ति है, प्रतिमा है। ऐसा बताया जाता है कि ये दीपक पिछले 500 वर्षों से जल रहा है। यहाँ पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रतिमा विराजमान है। ये प्रसाद वितरण चल रहा है और हमें प्रसाद पाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। ये यहाँ पर 24 घंटे प्रतिदिन भंडारा चलता है। प्रसाद के रूप में खीर और केले, कुछ फ्रूट्स रखे हैं। बहुत सारे यहाँ पर सेंट हैं जो प्रतिदिन यहाँ पर सेवा करते हैं। ये बहुत बड़ा भव्य मूर्ति है जो करीब करीब 300 फीट ऊंची मूर्ति है। ये लचित बोरफुकन का दूसरा एक स्टैचू है कि देश से बड़ा कोई मामा नहीं। ये असमीज़ लैंग्वेज में लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे और कुछ लाइंस असमीज़ लैंग्वेज में लिखी हुई हैं। तो अभी हम निकले हैं ढेकिया खोवा बोर नमगढ़, जो कि एक स्पिरिचुअल साइट है। ढेकिया खोवा बोर 1461 में इस्टेब्लिश की थी। एक काफ़ी बड़े सेंट थे जिनका नाम महादेव देव था। तो महादेव देव ने इसको इस्टेब्लिश किया था 1416 में। तब से वो 15th सेंचुरी में ऑलमोस्ट ये इस्टेब्लिश किया था। तब से उसको जो है काफ़ी मान्यता है। लोग वहाँ पर जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी को ऑब्जर्व करने के लिए जाते हैं। और एक विशेष बात इस साइट के बारे में ये है कि वहाँ पर उस 15th सेंचुरी से एक लैम्प जलाई जाती है और वो लैम्प कॉन्टीन्यूसली मेंटेन की जा रही है पिछले 500-600 वर्षों से। और वो कॉन्टीन्यूस जलाई जाती है, मेंटेन की जाती है वहाँ के लोकल लोगों द्वारा, और वो आज भी जल रही है। ऐसा बताया जाता है कि पिछले 500 वर्षों से वो लैम्प कभी भी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि बंद कर दी गई। वो हमेशा कंटिन्यू जलती हुई आ रही है और वो अब भी जलती है। तो ये वहाँ की एक ख़ास बात है। तो स्पिरिचुअल साइट है। तो चलते हैं अभी ढेकिया खोवा बोर नमगढ़ पर। तो हम अभी आ चुके हैं और ये क्या लिखा हुआ है मैं तो नहीं समझ में आ रहा क्या है। ये माधव देव जो हमारा गुरु था ना, शंकर देव। जी जी, हाँ, उसका शिष्य था माधव देव ना। ओके। तो उसका तो एक असमीज़ मेरे पास में है जो मेरे को बता रहे हैं। तो ये ढेकिया खोवा बोर वाला जो स्पिरिचुअल साइट है वहाँ पर हम आ चुके हैं। तो अभी हम अंदर जाके देखते हैं। अब हम चल रहे हैं ढेकिया खोवा बोर में, जो कि एक स्पिरिचुअल साइट है। जो एक सेंट थे माधव देव, उन्होंने उसको इस्टेब्लिश किया था 1461 में। और आज भी वहाँ पर कुछ दीपक जलाए जाते हैं जो पिछले 500 वर्षों से फॉलो होता हुआ आ रहा है। और उसको वहाँ के जो सेंट्स हैं, अदर सेंट्स हैं, वो उसको मेंटेन करते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं अब आगे चल के ढेकिया खोवा बोर नमगढ़ के। तो हम अभी आ चुके हैं ढेकिया खोवा बोर नमगढ़ पर। आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे असमीज़ लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और ये काफ़ी फेमस साइट है। 15वीं सदी से ये साइट है जो सेंट माधव देव ने इसको इस्टेब्लिश किया था। तो हम आ चुके हैं ढेकिया खोवा बोर नमगढ़ पर,
जो कि यहाँ का काफ़ी फेमस और स्पिरिचुअल साइट है, जो 1461 में इस्टेब्लिश किया गया था सेंट माधव देव द्वारा, और आज भी इसको रन किया जाता है यहाँ के बाकी सभी संतों द्वारा। और आज भी यहाँ पे लोग जो है इसको इस रिचुअल को फॉलो करते हैं। तो ये स्पिरिचुअल साइट ढेकिया खोवा बोरा नमगढ़ यहाँ पर हम आ चुके हैं। और ऐसा बताया जाता है कि जो ये सामने मूर्ति है, ये श्री माधव देव की मूर्ति है, जिन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था। और इधर भी इनकी एक फ़ोटो लगी हुई है, अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे संत लोगों का भोजन चल रहा है। लोग यहाँ पर भोजन प्राप्त कर रहे हैं। ये हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है इसी साइड पर, और काफ़ी यहाँ पर लोग प्रसाद वितरण कर रहे हैं। यहाँ पर एक आप देख रहे होंगे, एक दीपक जलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, और ऐसा बताया जाता है कि ये दीपक पिछले 500 वर्षों से जल रहा है, और यहाँ के लोकल लोग जो है इस दीपक को जलाए हुए हैं। इस दीपक को जलाते हैं, इसको मेंटेन करते हैं, और वो अभी भी यहाँ पर 24 घंटे पिछले 5 वर्षों से लगातार यह दीपक जल रहा है। आप देख सकते हैं ये यहाँ का फेमस लैम्प है, फेमस दीपक है, जो 24 घंटे यहाँ पर जलता है। ये यहाँ पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रतिमा विराजमान है, जो शेषनाग के नीचे बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और ये कुछ और प्रतिमाएं हैं, ये शायद काकभुसुंडी जी की प्रतिमा है, और इधर कुछ प्रतिमाएं हैं, और ये अंदर जो है ज्योति दिख रही होगी आपको, ज्योति जलती है यहाँ पर 24 घंटे। और ये अंदर मंदिर के अंदर की मूर्ति है। तो ये यहाँ पर हम आ चुके हैं। काफ़ी फेमस और स्पिरिचुअल साइट है, काफ़ी पुरानी साइट है, जो 1461 में बनी थी। तो यहाँ पर ये प्रसाद वितरण चल रहा है, और हमें प्रसाद पाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। यहाँ पर 24 घंटे प्रतिदिन भंडारा चलता है, और अभी भी सभी लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं। एक केले के पत्ते में भोजन देते हैं, और अभी मेरे सामने इन्होंने प्रसाद के रूप में खीर और केले, कुछ फ्रूट्स रखे हैं। तो यहाँ का फेमस भोजन है, प्रसादी है। तो जब भी आप जौहरट घूमने आएँ तो इस स्पिरिचुअल साइट पर अवश्य आएँ, और यहाँ पर यहाँ की स्पिरिचुअलिटी का आनंद लें। बहुत सारे यहाँ पर सेंट हैं जो प्रतिदिन यहाँ पर सेवा करते हैं भक्तजनों की, और भक्तजन आते हैं और यहाँ पर इस प्रसादी को प्रतिदिन ग्रहण करते हैं। ये यहाँ पर ढेकिया खोवा का फूल है। एक्चुअली ढेकिया खोवा जो है वो एक पुष्प के नाम से ढेकिया खोवा नाम रखा गया है। तो ये ढेकिया खोवा का पुष्प है यहाँ। तो ढेकिया खोवा बोर जो एक बहुत ही स्पिरिचुअल टेम्पल था, बहुत अच्छा लगा, इतना पीसफुल। और वहाँ पर भंडारा चल रहा था जब हम पहुँचे, और वहाँ पे हमने प्रसाद ग्रहण किया। केले के पत्ते पर उन्होंने प्रसाद दिया, स्पेशल प्रसाद था। तो अभी हम ढेकिया खोवा बोर के बाद हम निकल रहे हैं जनरल लचित बोरफुकन का एक यहाँ पे स्टैचू है। तो जनरल लचित बोरफुकन के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जनरल लचित बोरफुकन एक सेनापति थे अहोम किंगडम के। अहोम नागा किंगडम था यहाँ पर जौहरट में, तो उसके सेनापति थे।
तो जब मुग़लों ने अटैक किया भारत के ऊपर, तो कुछ मुग़ल किंग्स थे वो जोरहट साइड में भी आ गए थे। बोरफुकन थे, लशित बोरफुकन, वो सेनापति थे अहोम किंगडम के। तो उन्होंने अपनी सेना को साथ लेके मुग़लों के साथ बराबर युद्ध किया। और बताते हैं कि सराय घाट एक जगह है यहाँ पर, वहाँ पर मुग़लों का सामना किया बोरफुकन ने, और बोरफुकन ने और उनकी सेना ने उनको मुग़लों को बुरी तरीके से हराया। तो हम अभी इसके गेट के थ्रू जा रहे हैं। लशित बोरफुकन जो सेनापति थे अहोम किंगडम के, जिन्होंने मुग़लों के दांत खट्टे किए थे सराय घाट के युद्ध में, तो आज उन्हीं के स्टैचू जो बना हुआ है काफ़ी बड़ा, एक्सप्लोर करने के लिए हम जा रहे हैं। तो आपको भी मैं दिखाता हूँ। जोरहट की फेमस सारी साइट्स आज हमने कवर की। सुबह से हम निकले थे और बारी बारी से सारी जगह घूमते हुए अब एक और जगह बची हुई है जहाँ पर हम जा रहे हैं, और जिसका नाम मैं आपको बता चुका हूँ कि जनरल लशित बोरफुकन। तो हम अभी चल रहे हैं उस स्थान पर, उस प्लेस पर, उस साइट पर जहाँ पर वो मूर्ति बनी हुई है। और ये मूर्ति आप देख भी सकते हैं, लेकिन इसके क्लोज अभी हम चलेंगे। और ये हमारे पुरातत्व और फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ हैं जो इन मूर्तियों में विराजमान हैं, और इनसे हम सीख लेते हैं कि कैसे कैसे हमारे पुराने योद्धाओं ने युद्ध लड़े और मुग़लों को जो है धूल चटाई, मुग़लों के दांत खट्टे किए। ये मूर्तियाँ हमें इस चीज़ की प्रेरणा देती हैं, यह चीज़ सिखाती हैं कि हाँ, हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ, बहुत युद्ध लड़े हैं मुग़लों सेनाओं से और अन्य सेनाओं से, जिन्होंने भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया। तो ये यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, नेशनल हीरो लशित बोरफुकन मैदम होलोंग गेपर जोरहट। तो ये लिखा हुआ है विद indomitable courage and shrewd tactical intelligence in warfare as his hallmark, Lashit Borfukan established himself as the ablest general of the Assamese Royal Army during the reign of Swargadeo Chakradhwaj Singha 1663 to 1670. During the reign of Udayaditya Singha, the next Ahom ruler, Lashit came to the rescue of his motherland in the historical battle of Sarai Ghat in 1671. जो मैं आपको बता रहा था कि सराय घाट का वॉर हुआ था मुग़लों के साथ, जिसमें इन्होंने मुग़लों को परास्त किया था, बुरी तरीके से हराया था। तो ये जो है लिखा हुआ है असमीज़ लैंग्वेज में, ये हिंदी में लिखा हुआ है और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो इनके बारे में ये पूरी कहानी लिखी गई है, तो जो हमें पढ़नी चाहिए। तो ये लशित बोरफुकन का दूसरा एक स्टैचू है, और यहाँ पर ये मैंने अभी पूछा, एक जो यहाँ के लोकल हैं उनसे पूछा, तो ये बता रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है देश से बड़ा कोई मामा नहीं। तो इसके ऊपर एक कहानी है। कहानी ये थी कि जब मुग़लों के साथ युद्ध हो रहा था, तो इनके जो लशित बोरफुकन का जो मामा था वो अच्छा नहीं था, वो मतलब लड़ने में इतना सक्षम नहीं था और लड़ना नहीं चाह रहा था अच्छे से। तो इसकी वजह से इन्होंने बोला कि आप क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं। तो जब उसने किसी तरीके का कोई जवाब अच्छे से नहीं दिया, तो लशित बोरफुकन ने गुस्से में आके अपने मामा का ही गर्दन उड़ा दिया कि तुम लड़ना नहीं चाहते और तुम जो है अच्छी कार्रवाई नहीं कर रहे हो, तो आपको लड़ने का कोई हक नहीं है। और इन्होंने अपने मामा की गर्दन उखाड़ दी थी। तो इसीलिए इन्होंने लिखा है कि देश से बड़ा कोई मामा नहीं। ये असमीज़ लैंग्वेज में लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे और कुछ लाइन्स असमीज़ लैंग्वेज में लिखी हुई हैं। तो ये जो है लिखा हुआ है नेशनल हीरो लशित बोरफुकन मैदम, और इसका इनाग्रेशन किया था लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एस के सिन्हा ने, और 2001 में किया है। और ये फिर कुछ असमीज़ लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो ये है नेशनल हीरो लशित बोरफुकन मैदम। तो देश की इस पैट्रियोटिक साइट पे हम आ चुके हैं। गर्मी बहुत है जोरहट में इस समय पे, लेकिन
जब देश की बात आए और देश के बहादुर सैनिकों की बात आए तो कितनी भी गर्मियां हों, कितनी भी सर्दियां हों, वो हमें फील नहीं करनी चाहिए। इसीलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण साइट है जो यहाँ की गवर्नमेंट ने इसको एक बहुत भव्य रूप दिया है। आप देख रहे होंगे ये बहुत बड़ी मूर्ति है। लगभग बताया जाता है कि ये 300 फीट ऊंची मूर्ति है जो जनरल बोरफुकान की बनाई गई है। एक भव्य रूप दिया गया है इसको। तो इसको देखने के लिए हम आए हैं। जनरल लचित बोरफुकन जो मुग़लों से सराय घाट का युद्ध जिन्होंने लड़ा, उनकी मूर्ति जो है स्थापित की गई है। और ये हमें सीख देती है कि किस तरीके से देश के फ्रीडम फाइटर्स ने देश के लिए लड़ाई लड़ी और मुग़लों के दांत हमेशा खट्टे किए। तो आप देख सकते हैं ये लचित बोरफुकन का एक बहुत बड़ा स्टैचू ऊपर लगा हुआ है और ये हमें एक सीख देता है कि देश के लिए मर मिटने की जब बारी आए तो हमें मर मिट जाना चाहिए। और देश की लड़ाई में यदि कोई अपना भी किसी भी तरीके की कोई रुकावट पैदा करे तो उसको भी अपने रास्ते से हटा देना चाहिए। जो बोरफुकन ने किया, अपने मामा को इन्होंने मारा था जो कि लड़ाई करने में सक्षम नहीं थे। तो ये मूर्ति है जो हमें एक ऊर्जा देती है, एक शक्ति देती है, एक संघर्ष करने की प्रेरणा देती है कि आओ उठो और देश के लिए अपना जी जान लगा दो। ये इस संदेश को प्रेषित करती है ये मूर्ति जो आसमान को छूती हुई दिखाई दे रही है। ये आप देख रहे होंगे, इसका इनॉग्रेशन गवर्नमेंट ऑफ असम ने किया है। लचित मोइडम मेमोरियल एंड कल्चरल कॉम्प्लेक्स, लदोईगढ़, जोरहट, inaugurated by Dr. Himanta Biswa Sarma, Chief Minister of Assam, in August, presence of श्री पवित्र मार्गरेटा। तो ये इनॉग्रेशन हुआ है और ये हुआ है 11 मार्च 2026 को। एक बहुत बड़ा डेकोरेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया है एंड इट इज़ वंडरफुल स्टैचू। तो ये है इन महान योद्धा की स्टैचू जो हम सभी को, आज के युवाओं को, सबको ये प्रेरणा देती है कि देश के लिए जब भी कोई संकट आए तो हमें सारी चीज़ें पीछे छोड़कर देश के संकट को दूर करने के लिए हमें लड़ना चाहिए और उस संकट को दूर करना चाहिए। ये बहुत बड़ा भव्य मूर्ति है जो करीब 300 फीट ऊंची मूर्ति है ये, जो यहाँ पर बनाई गई है और काफ़ी बड़े एरिया में इसको बनाया है, इसको भव्य रूप दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, असम के माननीय राज्यपाल प्रो जगदीश मुखी और असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा की गर्मामयी उपस्थिति में जोरहट हालोंगा पार स्थित लचित बोरफुकन मैदान विकास परियोजना जो 2022 में किया गया। तो आप देख सकते हैं इस आलीशान, इतने शानदार कॉम्प्लेक्स को, जो इतना बड़ा रूप इसको दिया गया है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसको सजाया गया है। बहुत सारे लोग, इतनी धूप, इतनी गर्मी है आज, तब भी आप बहुत सारे लोगों को इधर उधर घूमते हुए और एक्सप्लोर करते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं और यही एक हमारे लिए प्रेरणा है। ये देश के लिए प्रेरणा है, हम सब के लिए प्रेरणा है। तो हम अभी आए हुए हैं, जो एक बहुत विशाल रूप इस प्रतिमा को दिया गया है और ये वही मूर्ति है, ये उन्हीं सेनापति की मूर्ति है जो अहोम किंगडम की तरफ से लड़े थे और जिन्होंने मुग़लों के दांत खट्टे किए थे। और इनसे बहुत बहादुरी वाली कहानियाँ इनसे रिलेटेड हैं। सबसे महत्वपूर्ण कहानी ये है कि जब इनके मामा ने युद्ध की तैयारी करते समय अच्छी तैयारी नहीं दिखाई तो इन्होंने गुस्से में अपने मामा का ही गर्दन काट दिया और उसके बाद इन्होंने स्वयं सराय घाट का युद्ध लड़ा मुग़लों के साथ और उनके दांत खट्टे किए, उनको बुरी तरीके से पराजित किया। और ये मूर्ति इस बात की प्रेरणा देती है कि जब देश आए तो हमें सब कुछ छोड़कर हमें देश के लिए सोचना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए। इसीलिए इनकी स्टैचू के नीचे लिखा हुआ था कि देश से बड़ा कोई मामा नहीं। तो यहीं पर आज का मेरा ब्लॉग फिनिश होता है जोरहट का, और अगले किसी ब्लॉग में फिर मैं मिलूँगा।
किसी एक नई लोकेशन के साथ और कई सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के साथ। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग माई दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।